क्या आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन कर लिया या फिर आप करना चाहते हैं? क्या आपके पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है? क्या आपके पास एक मैसेज आया है एक्सपीरियंस अपडेट करने का है लेकिन हो नहीं रहा है? या अगर ये वीडियो आप देख लोगे तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि भाई ऐसी चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाओगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन होगा, साइड बन जाओ, सब्सक्राइब को तोड़ दो, पक्का होना चाहिए। तो जैसे ही आप अपना नंबर डाल के आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आप सेकंड स्टेप पे पहुंच जाते हो और मैसेज क्या आया था कि आपको एक्सपीरियंस अपडेट करना है, तो उसके मुताबिक आपने चौथे स्टेप पे जाना होगा। जैसे ही आप चौथे स्टेप पे चले जाओगे तो सबसे पहले एक चीज़ आएगी आपके सामने, पहला कॉलम आएगा डिस्ट्रिक्ट रेफरेंस, यानी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट को भर दो कहाँ आपने जॉब करनी है। तो भाई ये जैसे जैसे तो कर ही लोगे आप, जैसे फिर उसके नीचे एक लास्ट आता है, आगे इसके नीचे और जाएंगे तो एक्सपीरियंस डिटेल हो गई। एक्सपीरियंस डिटेल मतलब कि आपने लास्ट किस डिपार्टमेंट में काम किया था, उसका नाम, कब ज्वाइन की थी, कब छोड़ा था, वगैरह वगैरह। जितनी आप समझ जाओ यार, समझदार हो। लेकिन मेन बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे आप कर लोगे वैसे, लेकिन बात आती है यहाँ पर आपका पीएफ नंबर, इंश्योरेंस नंबर। अब जिनके पास है भाई वो तो भर ही देगा, उनको तो पता है हमारा कौन सा है, क्या पीएफ नंबर है, कौन सा इंश्योरेंस है। भाई दिमाग तो उनका खराब होगा ना भाई, जिनके पास नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, पीएफ नंबर नहीं है, लेकिन काम तो किया है। जैसे थे किसी न किसी तरह से हमने काम तो किया, हम तो सरकार से जुड़े हैं, चाहे हम सक्षम से जुड़े हो, चाहे अप्रेंटिसशिप के जुड़े हों, या फिर किसी ठेकेदार के थ्रू हम लगे थे, मतलब काम तो हमने किया है। लेकिन वो अलग बात है कि अब हमारे पास इंश्योरेंस नंबर नहीं है, हमारे पास पीएफ नंबर नहीं है, क्या फिर हम इसके पात्र नहीं है? देखते रहो, बस रोंगटे खड़े कर दूंगा आपके बस में। एक ऐसी बात बताने वाला हूं, अब क्या करे, अब वो लोग क्या करे भाई जिनके पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, वो क्या करे? क्योंकि भाई काम तो उसने किया है। पहले प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ की एक्सपीरियंस लेटर हम कहाँ से ले, अब जैसे तैसे करके हमने एक्सपीरियंस लेटर ले लिया है भाई, हमने बनवा लिया महकमे से, भाई अब एक्सपीरियंस लेटर दो, हमने जैसे तैसे कर लिया। सक्षम वालों ने भी एक्सपीरियंस लगा दिया, अप्रेंटिसशिप वालों ने भी एक्सपीरियंस लेटर लगा दिया, और भाई जो ठेकेदार है उन्होंने भी किसी न तरह से ले ही लिया है एक्सपीरियंस लेटर में। लेकिन भाई साहब अब सरकार पता चतुर बंदे, अब सरकार मेरे को तो बहुत सारे उनको पता चला है कि भाई बहुत सारे फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस लेटर लगा रहे हैं। अब उन्हें नया अपडेट कर दिया है कि आपको पीएफ नंबर होना चाहिए और आपके पास इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए, क्योंकि भाई जिनके पास ये है वही इस आउटसोर्सिंग यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार के पात्र है, बाकी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? काम तो हमने किया है। अब कुछ से हमें ठेकेदारों की तरफ से लगाया जाता है, आपने सरकार से कोई लेना देना थी, ऐसे ही लगा दिया। तनख्वाह भी ऐसे ही देते थे, पीएफ कट के नहीं आते थी। अब वो क्या करे भाई, एक्सपीरियंस तो उनके पास है, किसी ना किसी तरह से डिपार्टमेंट से, हम सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े थे, लेकिन हमारे पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, तो क्या हम इसके पात्र नहीं है? हमें जॉब नहीं मिलेगी? रुक जाओ, अब जिनके पास भाई एक्सपीरियंस तो है लेकिन उनके पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, तो वो क्या करे? तो वो चले जाते हैं भाई यूट्यूब पे, क्या उनका सोल्यूशन कहीं मिल जाए, सोल्यूशन ढूंढने के लिए यूट्यूब की वीडियो छान रहे हैं, देख रहे हैं, फिर यूट्यूब वाले बता रहे हैं आपको भाई जिनके पास इंश्योरेंस नंबर नहीं है, पीएफ नंबर नहीं है, जीरो लगा दो, जीरो 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 लगाओ। अबे जीरो बटे जीरो क्यों लगाए जीरो? अबे तेरी अक्ल जीरो है। पब्लिक को समझ रखा है क्या कि तू बताएगा
कि पब्लिक मान जाएगी? बेकू बैठी है पब्लिक, ये तुम्हारी वीडियो जरूर देखते हैं ये, लेकिन फैसला नहीं लेंगे इतनी जल्दी। बात करते हैं जीरो लगाओ, इंश्योरेंस नहीं है जीरो लगा दो, पीएफ नंबर नहीं है जीरो लगा दो। अबे जीरो बटे जीरो सरकार। अब यार इनको क्या बताऊं, आप ऐसी वीडियो देखते ही क्यों, पहले तो बताओ। पब्लिक को इतना हल्के में मत लिया करो, वो वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन तुम्हारी बातों पे नहीं आएंगे भाई। ये लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि भाई कमेंट करके भी पूछते हैं भाई अगर मैं जीरो लगा दूंगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उनका भी दिमाग है, देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई जीरो लगाने से क्या मतलब होगा इसका। वो भी दिमागदार है, वो भी तो आइडिया लगाएंगे ना कि भाई कि अगर जीरो लगा देंगे कि क्या मतलब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा। अगर जीरो लगा देंगे कुछ पंगे तो नहीं हो जाएंगे, कोई खराबी तो नहीं हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। फिर वो यूट्यूबरों का भी जवाब आता है भाई अगर डाउट हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, बताओ भाई। और एक किसी ने तो एक कमेंट करके ये भी पूछा है कि भाई तू अपने आप से बोल रहा है या फिर कि सरकार ने बताया है कि तू जीरो लगा दे, जिनके पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, जीरो लगा दो। किसने बताया है, कौन साबित करेगा? कोई सबूत है? पब्लिक को सबूत चाहिए भाई, सबूत। जीरो तो लगा देंगे हम, सबूत का है, सबूत लेके आओ। अगर ऐसी बात होती कि भाई अगर जिनके पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, वो आप लोग जीरो लगा दो भाई, अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले ऑफिशियली वेबसाइट पे आती है बात। कहाँ है, किसने जारी किया है, किसने बताया है कि जीरो लगाओ, कि जिनके पास इंश्योरेंस नंबर नहीं है, पीएफ नंबर नहीं है, वो जीरो लगाओ? कहाँ लिखा हुआ है, सबूत दिखाओ हमें। किसी एक यूट्यूबर ने वो जीरो वाली वीडियो बना दी, फिर कॉपी केट वीडियो पे वीडियो बना दिए। भाई खुशखबरी है, ऐसे करो, जिनके पास वो नहीं है, पीएफ नंबर नहीं है, ये कर दो, जीरो कर दो। बताओ। अबे जीरो तो तुम हो जो है बता रहे हो, पब्लिक को यहाँ पे समझ रखा है क्या? तुम बोलोगे माना यार यूट्यूबर, भाई ये यूट्यूबरों की आप पे विश्वास ना किया करो, ये भाई 50% से ज़्यादा इनकी फेक वीडियो होती है, ये सरकारी चीज़ें हैं भाई ये। इसलिए हमने आज तक मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है सरकारी वेबसाइट की। आप अपना खुद से दिमाग लगाया करो। अगर कोई इस तरह का अपडेट आता कि भाई जिनके पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, तो सबसे पहले वो ऑफिशियली वेबसाइट पे आता है। कोई भी अपडेट आती है तो ऑफिशियली वेबसाइट पे आती है। मेरे को दिखा दो यार कहीं, किसने बोला है? और भाई कायदा पता क्या लोग बोल रहे हैं कि एक जूम की मीटिंग होती ना जो ऑफिशियली, उसमें दिखा रखी है वीडियो, उसमें पूरी वीडियो देख ली भाई। मैंने पूरी वीडियो देखी, कहीं भी जिक्र नहीं था जीरो का कि जीरो लगाओ। आप अपने आप से बोल रहे हैं यूट्यूबर जीरो लगाओ, जीरो लगाओ। यार गलतियां आप लोग करते हो यार, मेरे टेंशन हो जाती है यार। मैं आप लोगों का भला चाहता हूं, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, फिर भी आप गलत लोगों के भाई देखो, सबकी वीडियो देखो, यकीन मत करो यार किसी पे, मेरा भी मत करो यकीन, मेरा भी यकीन मत करो, क्योंकि भाई आपकी जिंदगी का सवाल है यार। कोई ऑफिशियली अगर आप इस तरह की अपडेट आती है कि जीरो लगा दो, तो आपकी ऑफिशियली जो कि हरियाणा कौशल रोजगार की साइट है उस पर चेक कर लिया करो, जितनी भी अपडेट आएगी वहां पे आएगी। या फिर कोई सरकारी घोषणा नहीं हुई है ट्वीट करके कि किसी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ट्वीट करके ये नहीं बताया कि आप जीरो लगा दो। किसी एक इंसान ने, किसी बेवकूफ इंसान ने बनाई थी वो वीडियो जीरो वाली कि जीरो लगाओ, जिनके पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, जीरो लगा दो। वो एक बंदे ने पकड़ ली, उनका पता नहीं आग पकड़ गई है, पूरे हरियाणा में फैल गई ये बात, जीरो लगाओ जीरो लगाओ।
अब यार जीरो का मतलब भी क्या है, आपका क्या मकसद है, पहले ये बताओ मुझे। आपका यही मकसद है ना भाई, किसी तरह से हम सक्सेसफुली अपडेट कर ले। वो तो आप वैसे भी कर सकते हो यार, बिना जीरो के। आप बिना जीरो के भी आप सक्सेसफुल अपडेट कर सकते हो। कैसे? डिस्ट्रिक्ट रेफरेंस डाल दो और फाइनल सबमिट कर दो, हो गया अपडेट। क्या मतलब है फिर इसका? अगर ऐसी बात होती तो फिर ये कॉलम रखते हैं क्यों, अपडेट आई ही क्यों? सरकार का सीधा सीधा भाई क्लियर फंडा है कि जिनके पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, वो हरियाणा कौशल रोजगार के पात्र नहीं है उनके मुताबिक भाई। लेकिन भाई जिन्होंने काम किया है असल में, वो क्या करे, वो क्या करे भाई? काम तो किया है जैसे तैसे करके, एक सरकारी डिपार्टमेंट से हम जुड़े थे, वो अलग बात है। या अप्रेंटिसशिप की हो, या फिर कोई सक्षम वाले हो, या फिर कोई और, या फिर ठेकेदार से लगे हो। हम सरकारी विभाग से जुड़े हुए थे, वो अलग बात है कि हमारे पास पीएफ नंबर नहीं है। अब यार मुझे सीधी सी हो भाई, मैं एक ही लास्ट बात बताऊंगा मैं आपको, आप समझ जाना। अगर आपके पास दिमाग है तो आप समझ जाओगे। आप मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि जीरो लगाओ अगर आपके पास इंश्योरेंस नंबर नहीं है, पीएफ नंबर नहीं है तो जीरो लगाओ। वो बोले चलो ठीक है, ओके, आपकी बात मान ली। क्या होगा इससे, क्या फायदा साबित होगा? इससे यह साबित हो गया ना कि आपके पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है। जीरो का मतलब यही है ना कि नहीं है। तो अगर आप जीरो ना भी लगाओगे, फाइनल सबमिट पे चले जाओगे, सब सक्सेसफुल हो जाएगा। उसका भी यही मतलब है, खाली भी छोड़ दोगे तो उसका भी यही मतलब है कि आपके पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है। और जीरो का भी वही मतलब निकलता है। और अगर आप खाली छोड़ दोगे और फाइनल सबमिट करके चले जाओगे, तब भी उसका मतलब यही है कि भी आपके पास पीएफ नंबर नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास नहीं है, जीरो लगा दो, और जब आप ज्वाइनिंग आएगी ना कि आप फिर आपका पीएफ नंबर बन जाएगा और आपका वो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस नंबर भी बन जाएगा। ये बोलते हैं। अरे जब बनना ही है तो ज्वाइनिंग के बाद ही बनेगा ना भाई, फिर इसकी कंडीशन क्यों रखी है सरकार ने? भाई सीधी सीधी बात है, छटाई करनी है, छटाई। जिनके पास पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, उसकी छटाई करनी है, कम करने हैं। उनको ही लगाएंगे, आउटसोर्सिंग वाले जो एक्चुअली में पीएफ कटता है उनको ही लगाएंगे। हाँ, अगर आपका लकी हो भाई को, आपके थोड़े से भाग अच्छे हैं, तो भाई हो सकता है कि सरकार का थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हो जाए और भाई ये कंडीशन हटा दी जाए। आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी था। मैंने भी आपको बोला था कि भाई आप सक्षम वाले भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। भाई मैंने बोला था, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था भाई ये नई नई अपडेट लाएंगे। वहाँ पे कोई ऐसी बात थी नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो भाई हमें भी क्या पता था नई नई सरकार नई नई अपडेट लाएंगे? तब तो नहीं थी नया कंडीशन। अब अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं सक्षम उसमें, हरियाणा कौशल में बहुत सारे हो गए, इसलिए सबको तो लेटर दे नहीं सकते ना। अब ये सरकार की सीधी सीधी बात है, सोचो, दिमाग लगाओ। अब सरकार अपना टाइम सेविंग कर रही है भाई। अब वो जो इंक्वायरी करनी थी ना कि भाई देखे भाई कोई फ्रॉड बंदा तो नहीं है, अब रजिस्ट्रेशन अपडेट, ये एक्सपीरियंस अपडेट के मुताबिक वो उनका टाइम बहुत सारा बचने वाला है। क्यों, कैसे बचेगा? उनको पता चल जाएगा कि ये बंदे हैं आउटसोर्सिंग में लेने के योग्य, उनको ही लेंगे। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, आपका अगर पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, तो आप जीरो लगा रहे हैं, तो भाई आपको भूल जाना, आपका लेटर नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगर आपने सक्सेस में, आपका मकसद यही था कि आपने रजिस्ट्रेशन हमने किसी तरह से अपडेट सक्सेसफुल कराना है, तो आप बिगैर जीरो के, बिगैर जीरो लगा के भी आप टर्म एंड कंडीशन में चेक करके फाइल सबमिट कर दो, हो जाएगा। जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। जीरो का मतलब है कि आपके पास इंश्योरेंस नंबर नहीं है, पीएफ नंबर नहीं है। अगर आप खाली छोड़ दोगे तो भाई सीधी सी बात वैसे ही नजर आ रही है।
क्या आपके पास है ही नहीं, और जिनके पास है तो भाई वो तो लिख के अपने टर्म एंड कंडीशन आप चेक वेक करके अपने फाइल सबमिट कर रहा है। अगर कुछ गलतियां हो रही हो ऑलरेडी, जो पहले आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त तो कुछ गलतियां की थी, उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना और फाइनल टर्म एंड कंडीशन करके आप फाइनल सबमिट कर देना। बस ये अपडेट था। लेकिन भाई मैंने भी खुद भाई मैं सक्षम कैंडिडेट हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर था, मैंने लगाया है, मैं खुद एग्री करता हूँ। मैंने भी होल्ड पे रखा हुआ है कि कैसे भी कोई न्यूज़ आएगी बढ़िया सी, तब जाके अगर कोई ऑफिशियली वेबसाइट पे इसका मेंशन हो जाता है कि आप 0 लगा दो, इसका कोई सोल्यूशन निकलता है, तो तब तक के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। तब तक के लिए वेट कर रहा हूँ कि मैंने भी नहीं अभी तक अपडेट नहीं किया है। मुझे भी नौकरी चाहिए भाई, मैं भी बेरोज़गार हूँ, आप लोगों से ज़्यादा तो बेरोज़गार मैं हूँ। रही बात सक्षम की भाई, कि भाई अगर आप चाहते हो कि भाई सक्षम में कुछ बदलाव हो, कुछ अच्छे दिन आए, ये 35 साल की कंडीशन हट जाए और आपका सैलरी भी मतलब 100 घंटे का है, वो 100 घंटे हटा के पूरा महीना की सैलरी मिले, तो भाई मैंने पिछले वीडियो बना रखी है अपनी, वो देख लेना। सक्षम से जुड़ी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऊपर मिल जाएगी, आई बटन में छोड़ रहा हूँ मैं, वो वीडियो जरूर देखना और कमेंट में लिख देना सक्षम यूनियन सक्षम यूनियन जिंदाबाद। लोग ऑलरेडी हो गई भाई, बनाते बनाते चेहरा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल गायब सा हो रहा है, काला काला सा हो रहा है। चलो भाई यही तो है, मैं बता रहा हूँ कि भाई ये 0 वाले जितने भी 0 आपको मिले, 0 मत लगाना। ये जो 0 की वीडियो देख देख के आ रहे हो ना, गलत कर रहे हैं आप, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो भाई क्या करे, भाई जिनके पास नहीं है तो वो तो दोनों तरफ से मरे बड़े हैं, सक्षम वाले, अप्रेंटिसशिप वाले और जो भी ठक्के वाले, जो किसी तरह से हमने डिपार्टमेंट में काम किया था, पीएफ नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नंबर नहीं है, तो क्या करें यार, हम तो फंसे पड़े हैं, बहुत बुरी तरह से फंसे पड़े हो यार। कि करे तब भी, करे तब भी, ना करे तब भी फंसे पड़े हैं भाई। जब तक कोई सरकार की नई अपडेट नहीं आ जाती, कोई सरकारी ऑफिशियली वेबसाइट पे इसका मेंशन नहीं होता भाई, तब तक आप होल्ड पे रखो। मैं भी होल्ड पे रख रहा हूँ। अगर आपने ऐसे ही कर दिया 0 लगा के अपडेट, तो वैसे भी लेटर नहीं आने वाला। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट रेफरेंस लगा के और सीधा टर्म एंड कंडीशन, बाकी के एक्सपीरियंस वाले कॉलम छोड़ के सीधे फाइल सबमिट कर रहे हो, तब भी आपका नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा भाई। होगा भाई, ये अपडेट आया है इंश्योरेंस और पीएफ नंबर का, ये होना ज़रूरी है आपके पास, और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, आपने एक्सपीरियंस लास्ट जो आपने काम किया था, डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना भाई। डू बेटर डू मैन पर डोंट ट्रबल योर मदर योर फादर। और भाई मौज करो, खोज करो, मिलते हैं। वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है, काला काला सा हो गया है, मौज करो भाई, टेक केयर। और सॉरी भाई, कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया तो भाई, आपका भाई का चैनल है, सपोर्ट करो यार प्लीज़। बाय, टेक केयर।